आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई। यूटीआई का मतलब क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे कि यूटीआई क्या है और इसका कारण क्या है, इसकी जांच कैसे होती है और ये कितने तरह का होता है या इसका इलाज क्या है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। यूटीआई का सिंपल सा मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जहाँ से यूरिन बनता है वहाँ से लेके जहाँ से यूरिन पास करते हैं वहाँ तक। यूरिन हमारा किडनी में बनता है और पास करते हैं हम यूरेथ्रा से। तो किडनी से लेकर यूरेथ्रा के बीच में कहीं पर भी इन्फेक्शन अगर होता है, उसी इन्फेक्शन को हम यूटीआई बोलते हैं। चाहे किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी यूटीआई में काउंट होगा, यूरेटर में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी यूटीआई में आएगा, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी यूटीआई में आएगा, और अगर यूरेथ्रा में हो रहा है इन्फेक्शन तो वो भी यूटीआई आएगा। ये इन्फेक्शन के कई सारे कारण होते हैं, इसमें से मेन जो कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण से ये इन्फ्लामेशन होने लग जाता है इस पूरे रूट में, यानी सूजन होता है। सूजन के कारण से फिर पेशाब रुकता है या उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन आता है या फिर दर्द होता है। इन्फ्लामेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पाँचों के पाँच होते हैं वो शो करने लग जाता है। अब ये यूटीआई कितना क्रोनिक है, कितना सीवियर है, उसके बेसिस पे ये उसके साइन और सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं कि कोई कितना ज़्यादा अपीयर हो रहा है, किसमें कितना कम हो रहा है। अगर किसी को इन्फेक्शन ये सीवियर रूप में हो रखा है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, इसका मतलब है कि उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत में कुछ अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो उसमें पेन होगा, उसके बर्निंग होगी, पेशाब करने के समय दर्द होगा या जलन होगा, या पेशाब करने के बाद होगा या उससे पहले होगा। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ लक्षणों से जुड़ा हुआ होता है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूटीआई की डिफिनीशन क्या होती है। अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या है, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी झमेल नहीं है। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसी को यूटीआई बोलेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन क्या, इन्फेक्शन को मैंने पहले समझाया है कि किसी भी तरीके का कोई भी बाहर का या अंदर का कोई पैथोजन या कोई पार्टिकल जाके एंटर कर जाना, वही इन्फेक्शन कहलाता है। और जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन भी होगा। यानी कि पेशाब के रास्ते में जहाँ से पेशाब बनता है वहाँ से लेके जहाँ से पेशाब निकलता है, बनने वाली जगह से लेके निकलने वाली जगह, यह हमारा किडनी है। इस किडनी में पेशाब बनता है और यहाँ से यूरेटर से होके निकलता है आगे, यह हमारा यूरेटर है। यहाँ से ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, यह हमारा ब्लैडर है। और ये हमारा फाइनल जो आउटपुट वाला रूट है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इसमें कहीं पर भी इन्फेक्शन इस पूरे ट्रैक में, यानी यूरिनरी ट्रैक कहने का मतलब है किडनी से लेके यूरेथ्रा तक की पूरी रास्ता, इस पूरे पाइप में कहीं भी इन्फेक्शन आता है तो उस इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट कहेंगे। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर का जो इन्फेक्शन होगा उसी को हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। सिंपल सा लिखा हुआ है यूटीआई का फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होने वाला इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, किडनी आता है, यूरेथ्रा आता है, ब्लैडर आता है और ये यूरेटर आता है। तो यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर और किडनी यहाँ पे मेंशन भी है, माने इन चारों में से किसी में भी अगर इन्फेक्शन आता है तो हम उसको यूटीआई बोलेंगे, राइट। इसके कॉज के ऊपर ध्यान दे तो मेनली जो इसका कॉज है वो बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया जो ज़्यादा तौर पे देखा जाता है, हालांकि कोई सा भी बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जो बैक्टीरिया जो यूटीआई कॉज करता है वो होता है इकोलाई, माइकोप्लाज्मा या फिर क्लेमाइडिया। इसके अलावा भी और सारे बैक्टीरिया होते हैं जो यूटीआई कराते हैं, लेकिन आम तौर पे इन यही सारी बैक्टीरिया, ये 3 बैक्टीरिया होता है जो डोमिनेंट रूप में जाके वहाँ पे ग्रो करता है। ये अपनी पूरी कॉलोनी बिछा देता है, कॉलोनी बसा देता है और उसके कारण से पूरा आसपास का एरिया इन्फ्लेम कर जाता है, पूरे में सूजन सी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। अगर हम इसकी बात करें ई कोलाई की, तो ई कोलाई सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूटीआई के केस में। ई कोलाई का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ चीज़ें पाई जाती है। अगर लैट्रिन करते समय किसी को
या रेक्टम के थ्रू नीचे आ गया, एनस के थ्रू आ गया। और सफाई करने के समय अगर कोई साफ़ नहीं कर रहा है एनस को, एनस वाले पार्ट को, या एनस वाले पार्ट से किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, मेनली सफाई नहीं होने के कारण या गंदे जगह पे लैट्रिन वगैरह करने के कारण एनस वाले पार्ट से अगर वो बैक्टीरिया ग्रो करके जहाँ से हम पेशाब करते हैं, दैट मीन्स यूरेथ्रा की तरफ अगर आ जाता है, तो अंदर ही अंदर से वो चढ़ने लग जाता है ऊपर की तरफ, और फिर वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी लैट्रिन बाथरूम गंदा हो वहाँ पे ना करें, और अगर करना हो, इमरजेंसी हो, तो आपको सफाई करके करनी चाहिए। थोड़ा पानी वहाँ पे पहले डाल दें और फिर उसके बाद करें। आप लैट्रिन करने चाहें या पेशाब करने चाहें तो कोशिश करें अच्छे से साफ़ करें। कुछ लोग पेशाब करने जाते हैं और पानी लेकर नहीं जाते, उसे पानी से नहीं धोते हैं, या लैट्रिन करने जाते हैं और साफ़ तरीके से एनस को नहीं क्लीन करते हैं, तो ऐसे केसेस में वही बैक्टीरिया ग्रो करके एनस वाले रीजन से यूरेथ्रा की तरफ मूव करता है और फिर वो यूटीआई का कारण बन जाता है। या गंदे एरिया में अगर आप लैट्रिन कर रहे हैं, जो पब्लिक टॉयलेट है, आमतौर पे ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और उस केसेस में भी ये स्प्लिट करने का कारण मतलब एक तरीका देखने को मिलता है ये। तो इनमें मेनली जो बैक्टीरिया है वो 3 है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इकोलाई कराता है, फिर माइकोप्लाज्मा कराता है, या क्लेमाइडिया कराता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया है। ये सारे इसके कारण हैं, इस बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण ये यूटीआई होता है। अगर किसी को यूटीआई है या नहीं ये कैसे जाने, तो कुछ ना कुछ ये साइन सिम्टम शो करता है, कुछ ना कुछ लक्षण शो करता है। अगर लक्षण की बात करें तो पहला जैसे लिखा हुआ है बर्निंग इन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है पेशाब करना। पेशाब करने को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, यानी कि पेशाब करने में जलन होगा। जैसे कुछ लोग जिसको अगर यूटीआई है या कभी हुआ होगा, आप उनसे पूछना तो वो कहेंगे जब मैं पेशाब करने जाता हूँ तो मुझे जलन होता है, या पेशाब करने के बाद, या पेशाब करते समय, या उससे पहले जलन होता है। पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद, या पेशाब करते समय ये जलन होने के 3 कैरेक्टर में ये बताता है कि वो इन्फेक्शन है कहाँ पे। अगर पेशाब करने से पहले जलन हो रहा है, इसका मतलब है कि अपर ट्रैक में इन्फेक्शन है, किडनी या फिर यूरेटर की तरफ है। या फिर ऐसा है कि अगर पेशाब करते समय हो रहा है, हो सकता है उसका ब्लैडर में हो, या पेशाब करने के बाद हो रहा हो तो हो सकता है उसका यूरेथ्रा में हो। यानी कि पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, या उसी समय हो रहा है, वो आपको किस अलग अलग रीजन को शो करता है कि वो इन्फेक्शन है कहाँ। इन्फेक्शन तो है, जलन हो रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन है। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का, या रिड्यूस बोल दिया, लोकलाइज करने का कि वो है कहाँ, तो उसमें यही पूछना होता है कि आपको कब होता है, पहले, बाद में, या उसी समय होता है। यानी पहला सिम्टम्स तो ये हुआ कि जब भी कोई सुसु करेगा तो उसको जलन होगी, इसका मतलब है यूटीआई की तरफ जा रहा है। दूसरा क्या होता है, अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है कि उसको पेशाब होल्ड ही नहीं होगा, यानी कि अर्जेंट बना होगा, ऐसा लगेगा कि अब मैं पेशाब कर दूंगा, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल भी रोका ही नहीं जाएगा उससे पेशाब, उसको हम अर्जेंसी बोलेंगे। हमेशा उसको जिसे बोलेंगे अर्जेंट है। एक होता है ना पेशाब को कुछ समय के लिए रोक पाना, उससे रोका नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अर्जेंसी उस केसेस में आता है अगर कहीं पर यूटीआई ऐप ये पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई एक हिस्सा लेते हैं। मान लो अगर यूरेथ्रा में अगर यूटीआई होता है तो इसके अंदर क्या होगा, या ब्लैडर में होता है। अगर सपोज करो यूरेथ्रा में हुआ है तो यूरेथ्रा में क्या होगा, ये सब कुछ मसल से मिलके बना है ना, जितनी पाइप है, ये तो ट्यूब ही है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये जब मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर नर्व की भी सप्लाई है, ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई है। अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो इसके मांसपेशिया को तो नुकसान करेगा, इसकी मांसपेशिया के जो सेल है उसको इंजरी में लेके जाएगा, सेलुलर एडेप्टेशन में चला जाएगा, और वो किसी भी तरीके का नेक्रोसिस वहाँ पैदा कर सकता है। जब यहाँ पे पायोजेनिक नेक्रोसिस करेगा, ये मेनली है क्योंकि बैक्टीरियल है ना, तो यहाँ पे नेक्रोसिस करेगा इस सेल का। जब नेक्रोसिस करेगा तो यहाँ का मस्कुलेचर ख़राब नहीं हो जाएगा, यहाँ का बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल लेयर, मस्कुलर लेयर्स, जितनी भी लेयर है यहाँ पे, स्मूथ लेयर, सारा का सारा डिरेंज हो जाएगा। और जब डिरेंज होगा तो क्या दिक्कत होगी, उससे होल्ड होगा
नहीं होगा। और जब डिरेंज होगा तो यहाँ के नर्व सप्लाई है उसको भी हैम्पर करेगा, और नर्व की जब सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो कंट्रोल सिस्टम गड़बड़, कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ तो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एक इलास्टिसिटी है या फंक्शन है वो लूज हो जाएगा, या वो डिरेंज हो जाएगा, या तो ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या बैठ जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा, उससे होल्ड ही नहीं होगा। होल्ड कौन करेगा, मसल करेगा ना, ये जो यहाँ के मस्कुलेचर है। अब वो मस्कुलेचर ही ढीला पड़ गया है, तो वो ढीला पड़ गया तो किसी चीज़ को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये ढील हो गया, ऐसे कर दो, दोबारा इसके अंदर रिटेंशन पावर ही नहीं आएगी, यानी कि डायलेट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डायलेट नहीं हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, और फाइनली वो उसे हमेशा ही अर्जेंसी की शिकायत रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अर्जेंसी बना रहता है हमेशा, इसका कारण हमेशा ये नहीं है कि उसको यूटीआई ही हो रखा है। हो सकता है उसके जो मस्कुलेचर है यहाँ पे, चाहे ब्लैडर की हो, चाहे यूरेथ्रा की हो, चाहे यूरेटर की हो, किसी न किसी चीज़ की, मेनली ब्लैडर की होती है, मस्कुलेचर है वो हैम्पर कर रहा है, या तो उसको पहले कभी यूटीआई हुआ है या उसके ऊपर कुछ दबाव पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर कोई लंबे समय तक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पेशाब को रोके रहते हैं, पेशाब नहीं करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे तक पेशाब को रोक रखे हैं, इससे क्या होता है, पेशाब तो इसमें रिटेन हो रहा है ब्लैडर में, इसकी तो कैपेसिटी है, अब उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। अगर आप इसको बार बार लंबे समय तक अगर पेशाब होल्ड करके रखोगे तो ये प्रेशर लगाएगा नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा इसके मस्कुलेचर पे। अब इसकी जो दीवारों पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने से क्या होता है, नेक्रोसिस होती है ना, यानी इसके सेल का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, और सेल का जब नेक्रोसिस होगा तो इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो इस कारण से ये ब्लैडर एक ऐसा समय आएगा, और ये एक बार में अचानक नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में होगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ये इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर ये कोलैप्स के कंडीशन में चले जाएंगे, यानी कि प्रोलैप्स जैसा होने लग जाएगा, यानी कि ढील ढाल हो जाएगा और निकलने लग जाएगा, तो फिर होल्ड ही नहीं करेगा। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया है या पेशाब नहीं रुकती है, तो इसका एक रीज़न प्रोलैप्स भी हो सकता है, और वो प्रोलैप्स का मेन रीज़न होता है नेक्रोसिस, और वो नेक्रोसिस चाहे किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो या कोई बैरियर के कारण हुआ हो, क्योंकि नेक्रोसिस के तो कई तरह के कारण है, फिजिकल कॉज भी होगा, मैकेनिकल कॉज भी होगा, बायोलॉजिकल कॉज भी होगा, केमिकल कॉज भी होगा। उसे अगर कभी पास्ट में अगर कभी उसको इन्फेक्शन हुआ हो तो वो उसके कारण से जो नेक्रोसिस हो रखा है वो भी हो सकता है, कोई केमिकल ऐसा चीज़ ले लिया हो जो किडनी फिल्टर करके भेज दिया हो वहाँ पे, इसके सेल को नुकसान हो गया हो। अगर इसमें प्रेशर रिटेंशन ज़्यादा हो गया हो तो प्रेशर के कारण हो रखा हो, या फिर कोई चोट वोट लग गई हो, कोई इंजरी हो रखा हो। तो ये नेक्रोसिस जब तक होगा नहीं तब तक मस्कुलेचर ख़राब नहीं होगी, और मस्कुलेचर जब तक ख़राब नहीं होगा वो प्रोलैप्स नहीं होगा, या फिर वो नीचे ढील ढाल या अर्जेंसी जैसी कंडीशन पैदा नहीं होगा। तो अर्जेंसी होता है तो उसका एक कारण यूटीआई भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हर एक अर्जेंसी का कारण अगर आप यूटीआई कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूटीआई हो सकता है पास्ट में भी कभी हुआ हो, अभी ना हो। एक होता है यूरिनरी लीकेज, यूरिनरी लीकेज भी वही अर्जेंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि पेशाब वो रोक नहीं पाता है, उसका लीक करता रहता है। यहाँ पे एक क्या बोलेंगे सॉकेट टाइप का, यूँ कहो कि वाल्व सी लगा रहता है। यहाँ जैसे यूरेटर जिस किडनी से यहाँ निकल रहा है तो यहाँ भी एक वाल्व है कंट्रोल करने के लिए, बिना वाल्व का तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, वाल्व से इसके अंदर से आएगा यूरिन। अब यहाँ ब्लैडर में इकट्ठा होने के लिए यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, ट्राइगोन जिसके नाम से बोलते हैं। ट्राइगोन मतलब इसके अंदर 3 वाल्व होते हैं, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे वाल्व है, इसके अंदर से यूरिन रुक जाएगा, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। अगर किसी का यूरिनरी लीकेज होता है, यानी कि कुछ लोग बैठे होते हैं और वो पेशाब कर देते हैं, बूंद बूंद करके पेशाब कर देते, उन्हें पता ही नहीं चलता, या फिर खांसते वक्त लीकेज कर जाता है, पेशाब हो जाता है, ज़्यादा तेज़ से बोल दिए तो पेशाब कर देते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा डांट दो तो पेशाब कर देते हैं, ऐसे लीकेज के केसेस आते हैं। इस लीकेज का केस का जो एक कारण है, एक तो यूटीआई है, दूसरा जो कारण होता है ये जो वॉल्व है, अगर वॉल्व के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वॉल्व की मस्कुलेचर ख़राब हो गई हो, इसके अंदर कोई नेक्रोसिस हो रखा हो, तो ये वॉल्व काम नहीं करता, इस कारण से वो
वॉल्व का मतलब होल्ड करके रखना, रोकना है उसको। जब ये काम नहीं करेगा तो पेशाब बूंद बूंद करके लीक करके उसमें से निकलेगा। तो ये यूटीआई में भी ये लीकेज आता है। यूटीआई में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब कुछ इन्फ्लेम कर गया है। इन्फ्लेमेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर नेक्रोसिस होती है ना। जब नेक्रोसिस होगा तो सेल का डैमेज, काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे लीकेज भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेनफुल यूरिनेशन। भैया जब यहाँ पे कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन का एक सिम्टम्स या साइन है पेन, दर्द करता है ना वहाँ पे। जब दर्द करेगा तो पेशाब करने में दर्द नहीं होगा। पेशाब करेगा तो आदमी अंदर से क्या यूरिन नहीं पास कर रहा है ना, तो यूरिन का प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पे सूजे हुए पार्ट पे अगर कुछ प्रेशर लगाओगे, जैसे यहाँ पे सूजन, यहाँ पे दबाते हो या टच होता है, कोई चीज़ दर्द करता है ना, तो अंदर दर्द नहीं करेगा, तो उसी तरह से ये दर्द भी करेगा। यानी कि इसके साइन और सिम्टम्स में अगर आप मोटा मोटी तौर पे समझेंगे कि यूटीआई के क्या सिम्टम्स या साइन है, तो आप देखेंगे कि बर्निंग होता है, पेशाब करने में बर्निंग होता है, अर्जेंसी बना रहता है, या फिर लीकेज होता है, और नहीं तो पेशाब करने के समय, उसके बाद या उसके पहले दर्द होता है। जलन होगा, दर्द होगा, लीकेज होगा, या फिर अर्जेंसी कि मुझे अभी पेशाब करने जाना। अगर इन सब लक्षणों से में से किसी भी एक लक्षण से आप ग्रस्त हैं और आपको लगता है कि मेरे अंदर इस तरह का कोई लक्षण है, तो आप तुरंत जांच कराइए। आपको तुरंत जांच करानी चाहिए, किसी एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, और वो आपको इसके रिगार्डिंग जो भी ज़रूरी जांच होगा वो आपको बताएंगे, फिर आप इससे ठीक हो पाएंगे। ठीक है ना। तो ये यूटीआई का मेन लक्षण ये होता है। अब ये जो यूटीआई है, इसके अलग अलग ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के लेके अलग अलग ट्रैक्ट का अलग अलग नाम है। तो इसी बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। पहला है यूरेथ्राइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, राइट। अगर कहीं पर भी आइटिस लगा हुआ है किसी वर्ड के लास्ट में, उसका मतलब है इन्फ्लामेशन है उस चीज़ में। यूरेथ्राइटिस का मतलब है इस यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, यानी इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा क्या कहलाएगा? यूरेथ्राइटिस। ठीक उसी तरह से सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब है कि ब्लैडर के अंदर, देखो सिस्टाइटिस का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का गांठ, और गांठ का मतलब है उठा हुआ बड़ा कोई चीज़, राइट। ब्लैडर भी एक तरीके का तो गांठ ही है, एक ऐसी बनावट, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी भर जाता है, सिस्ट ही तो है। किडनी के अंदर सिस्ट बनने का मतलब क्या है? उसके अंदर फोड़ा वाला बन जाना, यानी कि एक ऐसा फोड़ा बन जाना जिसके अंदर पानी भरा हो, मवाद भरा हो। मवाद नहीं, पानी बोलेंगे उसके अंदर। तो ये ब्लैडर भी तो उसी रूप का है, एक थैला जैसा ही है, उसके अंदर पानी के रूप में यूरिन होता है, तो इसलिए इसको सिस्ट भी बोला जाता है। सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि इन्फेक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, और वो इन्फेक्शन किस कारण से? यूरिन के रिटेंशन से, या यूरिन के बैक फ्लो के कारण। यूरिन अगर यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है, कहीं स्टोन है, कहीं मस्कुलेचर यहाँ ब्लॉकेज खराब हो गई, कहीं कुछ भी हो गया हो, तो यूरिन ब्लैडर में आने के बजाय ऊपर ही जाने लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, जो ये बहुत ही सीवियर होता है। इसका सिंपल सा यही तरीका है, अगर ऐसा कुछ हो तो इसका ऑपरेशन होता है। सर्जरी के अलावा इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। कहीं पर अगर ब्लॉकेज आएगा तो तुरंत सर्जरी करानी होती है, नहीं तो पेशेंट की जान जा सकती है, उसकी किडनी फेल हो सकता है। क्योंकि किडनी तो 24 घंटा यूरिन बना रहा है, और यहाँ से आउटपुट के लिए कुछ निकलने का रास्ता ही नहीं, रास्ता ही ब्लॉक है। इधर से बनाया जा रही, इधर से बनाया जा रही, इधर से निकलने को नहीं है, तो किडनी का बैक फ्लो करेगा ना। और किडनी के पास भी कुछ लिमिटेशन होगी, अपने पास रखेगा। जितना देर तक किडनी के पास यूरिन रहेगा, किडनी उतना ज़्यादा खराब होगा, और फिर बैक फ्लो के ब्लड में जाएगा। वो किडनी भेजेगा कहाँ, किसको? किडनी को ब्लड से ही तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो ब्लड में भेजेगा, ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा वो यूरिन, अब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा वो। तो ये बहुत खतरनाक होता है। जितना जल्दी हो सकता है इसका सर्जिकली ऑपरेट करके, जहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है वहाँ काट के पाइप से जोड़ देते हैं, और उसको यूरिन को बाहर निकालते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो पाइलोनेफ्राइटिस ये अपर यूटीआई में आता है ये, राइट। तो इस तरह से इसके मेनली 3 प्रकार होते हैं। अगर हम इसकी देखें कि अगर किसी को यूटीआई हो, इस तरह का सिम्टम्स हो, तो इसमें कौन सी उसे जांच कराना चाहिए? तो जांच के तौर पे देखें, इन्वेस्टिगेशन कराना हो तो मेनली यूरिन की कराई जाती है। यूरिन की, केवल यूटीआई की बात करें तो किडनी की तो बहुत सारी डिजीज़ है, अगर इस तरह का सिम्टम्स हो तो जांच कराते हैं यूरिन की।
यूरिन की दो जांचें होती है, एक तो जनरल माइक्रोस्कोपी जिसको रूटीन माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, आप वो करा लीजिए, जिसके अंदर से मेनली पस सेल क्या है, उसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है, ये यूरिन का कितना पीएच कितना है, ग्रेविटी कितनी है। जनरल जो माइक्रोस्कोपी में अगर आप देखेंगे तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। उससे अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पता चलता है तो फिर आप उसका कल्चर करा लीजिए। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें सेंसिटिविटी और ऐड कर लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कल्चर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स अगर इसके अंदर रूटीन में अगर इन्फेक्शन दिखा देगा तो इसका मतलब आपको कल्चर करानी पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन दिखाएगा तो उसमें ये नहीं बताएगा कि किस बैक्टीरिया से है या किस पैथोजन से है। तो पैथोजन जानने के लिए आपको कल्चर करनी पड़ेगी। आप कल्चर करा देंगे तो आपको पैथोजन तो मालूम चल गया, लेकिन हम न जाने कितने तरह के एंटीबायोटिक पहले खा चुके होते हैं। तो कई ऐसे एंटीबायोटिक होता है जो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। कुछ ऐसे रीजन होते हैं, उस रीजन में उस रीजन के लोगों के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक काम नहीं करते, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ के डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को दवाइयाँ खिला चुके होते हैं। इस कारण से वो दवाइयाँ उस बॉडी के ऊपर काम नहीं करती, वो रेजिस्ट हो जाती है। तो ये सेंसिटिविटी टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी जब भी कल्चर कराएं तो इसमें सेंसिटिविटी टेस्ट भी जरूर कराएं। सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इस सेंसिटिविटी टेस्ट से ये पता चलेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक अब कारगर है उस पर और कौन सा रेजिस्ट हो गया है, यानी कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा रेजिस्ट है। जो सेंसिटिव है वही एंटीबायोटिक उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, और जो सेंसिटिव नहीं है, रेजिस्ट हो गया है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कराएं। इसका जो ट्रीटमेंट है, नॉर्मली एंटीबायोटिक ही चलाई जाती है, और पेशाब को ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसलिए पेशाब ज़्यादा डायूरेटिक चला सकते हैं, जिससे कि पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा बने। एंटीबायोटिक में एक डायूरेटिक आप ऐड कर सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक प्लस में डायूरेटिक ऐड करते, इससे पेशाब ज़्यादा बनेगा, और पानी ज़्यादा पिएंगे, पेशाब ज़्यादा बनेगा तो फ्लो ज़्यादा रहेगा, तो बर्निंग का जो सेंसेशन है, पेनफुल सेंसेशन है, वो दूर हो जाएगा। बैक्टीरिया वहाँ से इजीली मरता जाएगा और बाहर निकलता जाएगा, मरता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। और एंटीबायोटिक्स जो कल्चर और सेंसिटिविटी का जो रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक देख के चला दें। ठीक है ना। तो इस तरीके से यूटीआई ये था हमारा, और यूटीआई में जो मेडिसिन चलाते हैं, जांच कराते हैं, या फिर उसका जो साइन सिम्टम्स है, हमने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक को लेके आके बात करेंगे और उसमें देखते हैं फिर क्या है।